बच्चों, तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर ए। यहाँ कह रहे हैं फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब बच्चों क्वेश्चन जो है वो अपनी इंडिकेशन खुद देता ही देता है। अब जैसे हम पिछला क्वेश्चन कर रहे थे उसमें बच्चों स्क्वायर की पावर आ रही थी, तो मुझे पता लग गया कि यहाँ स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अगर बच्चों स्क्वायर की पावर थी, टर्म्स काफी सारी थी, तो मुझे पता लग गया वहाँ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि वहाँ टर्म्स काफी सारी थी। अब यहाँ बच्चों देखने पर पता चलता है कि मेरे पास जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी क्यूब की, क्योंकि यहाँ देख सकते हो क्यूब 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 क्यूब, तो मुझे इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि यहाँ क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, तो ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी या स्क्वायर की। अब यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ क्यूब है, तो सबसे पहले मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ये क्वेश्चन लिखने के बाद अभी यहाँ हम करेंगे 8। बच्चे 8 किसका क्यूब होता है मुझे पहले ये बताओ। 2 का क्यूब होता है ना, तो 2a होल क्यूब ऐसे लिख लेंगे। अब b बच्चों किसका क्यूब होता है, b क्यूब होता है b का। एंड 12 किसका, अब बच्चों सोचने की तो जरूरत है नहीं, सीधा एक बार 3 लिखा, पहली ब्रैकेट 2a थी, 2a लिख के ऊपर स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट में बच्चों b है तो b एज इट इज आ जाएगा। अब इसके लिए पहले 3 बच्चों, फिर पहली ब्रैकेट, फिर दूसरी ब्रैकेट, उसका स्क्वायर, दैट्स इट। और ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है हमको। अब इतना करने के बाद हम क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब बच्चों इस आइडेंटिटी को राइट हैंड साइड से हमें जाना है लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे करें, अब यहाँ लिख लेंगे सिंपल ही 2a प्लस बी का होल क्यूब। ये हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, 8a क्यूब माइनस बी। ये तो बच्चों मुझे सबसे इजी क्वेश्चन लगता है इस पूरी एक्सरसाइज में, ए स्क्वायर प्लस 6ab स्क्वायर, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसको इसमें करने को। आपके पास दो आइडेंटिटीज होंगी, एक पॉजिटिव वाली एक माइनस वाली, लगेगी क्यूब की, क्योंकि यहाँ क्यूब है यहाँ भी क्यूब है। तो अब बच्चों फिर से वही, ये बच्चों हो जाएगा 2a का क्यूब, ये हो जाएगा बच्चों b का क्यूब, देन माइनस का साइन एज इट इज, कुछ नहीं सोचना। अब 3 एज पहली ब्रैकेट है एज इट इज, ऊपर स्क्वायर, देन दूसरी ब्रैकेट, देन प्लस का साइन था प्लस, पहले 3 पहली ब्रैकेट एज इट इज, देन दूसरी का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ माइनस का साइन दिख रहा है ना, तो माइनस की आइडेंटिटी लिख देना और कुछ नहीं। माइनस की आइडेंटिटी क्या थी बच्चों, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। अब बच्चों इतनी बार तो मैंने आइडेंटिटी बोल दी कि आपको याद हो जाएगी, अगर आप लिखने बैठोगे तो आपको तो डेफिनेटली याद हो जाएगी। अब यहाँ आंसर हो जाएगा 2a माइनस बी होल क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। अब बच्चों माइनस का साइन तभी आता है ना अगर ब्रैकेट में माइनस का साइन हो, तो मैं फिर से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड चला गया। इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में राइट हैंड साइड दी थी, राइट हैंड साइड से हमने लेफ्ट हैंड साइड जाना है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, बहुत ईजी। अब चलते हैं बच्चों इसके थर्ड पार्ट की तरफ, मैं आपको सभी पार्ट्स करवा देता हूँ टर्न बाय टर्न। इसके थर्ड पार्ट में बच्चों क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं 8a क्यूब, नहीं सॉरी बच्चों सॉरी, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं बच्चों 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। ये बच्चों थर्ड पार्ट कह रहे हैं। अब थर्ड पार्ट में जो पहली टर्म है वो है 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। अब 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, a एज इट इज होल क्यूब। अब बच्चों कुछ नहीं सोचना, 3 डाला, पहली ब्रैकेट पे स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट एज इट इज, पहली ब्रैकेट एज इट इज, दूसरी ब्रैकेट पे स्क्वायर, ठीक है ना। अब कुछ नहीं सोचना, अगर आपको ओपन करके देखना भी होगा कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं, तो आप ओपन कर सकते हैं। देखिए 3 3 is 9, 9 3 is 27 एंड 27 इंटू 5 बच्चों 135 होता है a एज इट इज। एक बार अगला मैं बता देता हूँ, 3 3 is 9, 25 देखो 5 5 से 25 हो जाएगा यहाँ, 5 इंटू 25 इंटू 9 बच्चों 225 होता है। a का भी स्क्वायर किया तो a स्क्वायर आ गया, डेट्स इट। ज्यादा नहीं सोचना, बस पहली 2 ब्रैकेट सोचिए, हमारा सोचने का काम उतना ही था, बाकी एज इट इज लिखेंगे हम। तो यहाँ फिर से माइनस का साइन आ रहा है, तो यूजिंग आइडेंटिटी
अगर माइनस का साइन नहीं आ रहा होता तो प्लस वाली लगा देता, अगर आ रहा है माइनस का साइन तो सिंपली माइनस की आइडेंटिटी लगाई। तो ये आ जाएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो डेट्स इट, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 3 माइनस 5a, बी नहीं था बच्चों, ए, 5a होल क्यूब। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, इजी। अब चलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं? फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं 64a³। अब बच्चों आपको पता लग गया होगा, आप इतनी देर में ये सोच लीजिए कि 64 जो है वो किसका क्यूब होता है। 64 जो है 4 का बच्चों क्यूब होता है। अब इसको फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4a, लेटर को बच्चे एज इट इज 4a होल क्यूब। 27 बच्चों, ये तो काफ़ी बार आ गया 27, तो 3b³ माइनस 3, पहली ब्रैकेट बच्चों उसका स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट बच्चों एज इट इज, प्लस 3, पहली ब्रैकेट बच्चों एज इट इज, दूसरी ब्रैकेट का बच्चों स्क्वायर, दैट्स इट। अब फिर से माइनस का साइन दिख रहा है ना आपको, अगर माइनस का साइन दिख रहा है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगा दीजिएगा, a माइनस बी होल क्यूब। अगर बच्चों आप x माइनस वाई होल क्यूब लिखवा रहे हैं स्कूल में तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये आइडेंटिटी लगाने के बाद बच्चों a जो पहली ब्रैकेट थी वो है 4a, जो दूसरी ब्रैकेट है 3b माइनस का 3b होल क्यूब, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये भी हो गया इजी, ठीक है ना। अब चलते हैं हम फिफ्थ। ये तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती ज़्यादा, बस आपको एक पहली टर्म देखनी पड़ेगी कि ये किसका होल क्यूब, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वो टर्म आ जाए, जैसे 27 या 216। अगर पता लग गया तो बस इतना सही क्वेश्चन है। आइडेंटिटी तो आपको 1 मिनट में याद हो जाएगी कि कौन सी लगेगी, ठीक है ना। तो अब चलते हैं इसकी तरफ। 27 बच्चों किसका क्यूब होता है? 27 होता है 3 का। 27 तो बच्चों हर एक क्वेश्चन में आ रहा है लगभग, ठीक है ना। तो 3p का बच्चों होल क्यूब माइनस 1/216। अब बच्चों ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो 216 है। कई बच्चों को तो मालूम होगा, तो ऐसा नंबर है बच्चों 6 6 36, 36 इंटू 6 216। तो ये बच्चों होल का क्यूब डाल दीजिए। अब कुछ सोचना नहीं, 3 एज इट इज, पहली ब्रैकेट उसका स्क्वायर, अगली ब्रैकेट एज इट इज, प्लस का साइन, पहली ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट एंड तीसरी ब्रैकेट में फिर होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यूजिंग आइडेंटिटी बच्चों लिख लेना यहाँ ना, यूजिंग आइडेंटिटी यहाँ बच्चों यूजिंग आइडेंटिटी लिख लेना खुद ब खुद। यहाँ भी बच्चों माइनस वाली लगेगी क्योंकि यहाँ 2 जगह माइनस का साइन आ रहा है। तो यूजिंग आइडेंटिटी लिखने के बाद 3p माइनस 1/6, मैं बच्चों कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो शॉर्ट रहे। ये आइडेंटिटीज मैंने पहले 4 पार्ट्स में लिख दी है, वही आइडेंटिटी अब इसमें भी यूज होगी। तो आंसर आ जाएगा 3p माइनस 1/6 होल क्यूब, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में।